नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की हर बड़ी खबर के साथ मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ 7 कलर्स टीवी में। तो आइए फिर जानते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र के मंत्रियों पर दाऊद का प्रभाव, वानखेड़े के बचाव में आए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस के शराब छोड़ो नियम पर राहुल गांधी को सिद्धू का जवाब, पंजाब में हर कोई पीता है। एलोपैथी विवाद पर बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किल, हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। जब भांग बेचना लीगल है तो गांजा बेचना जुर्म क्यों, जानिए इस सवाल का जवाब। इस सरकार ने लगाए गुटखे पर बैन, 7 नवंबर से लागू होगा नियम। दिवाली से ठीक पहले आम जनता को लगेगा तगड़ा झटका, अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं एलपीजी के दाम। क्या है मेटावर्स, अगले कुछ सालों में बदल जाएगी वर्चुअल दुनिया। भारतीय सेना के सर्विलांस से खौफ में चीन, छुपकर मूवमेंट कर रहा पीएलए। नेशनल हाईवे के किनारे ढाबों पर खुल सकते हैं पेट्रोल पंप, नितिन गडकरी ने कही ये बात। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी गिरफ्तार, पाक महिला अधिकारी ने जाल में फंसाकर ली खुफिया जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मंत्रियों पर दाऊद का प्रभाव, वानखेड़े के बचाव में आएगी बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक हर नए दिन आरोपी की झाड़ लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अब एनसीबी अधिकारी के बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी महासचिव विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के मंत्री अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के प्रभाव में है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नवाब मलिक के एनसीबी अधिकारी पर लगाए आरोप बताते हैं कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार का कोई ईमानदार ऑफिसर काम नहीं कर सकता। दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर है। कांग्रेस के शराब छोड़ो नियम पर राहुल गांधी को सिद्धू का जवाब, पंजाब में हर कोई पीता है। कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इसी सप्ताह पार्टी की सदस्यता के लिए बने नए नियम खूब चर्चा में रहे हैं, जिनके मुताबिक किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए यह घोषणा करनी पड़ेगी कि वह शराब या किसी भी तरह के नशे से दूर रहता है। हालांकि ये नियम मौजूदा कांग्रेस पदाधिकारी भी फॉलो नहीं कर पा रहे। मंगलवार को जब कांग्रेस के पदाधिकारियों संग बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सवाल किया कि इस कमरे में बैठे कितने लोग शराब पीते हैं। इस पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने जवाब दिया कि उनके राज्य में तो अधिकांश लोग शराब पीते हैं। राहुल गांधी के सवाल पर 2 अन्य महासचिवों ने भी माना कि वे शराब पीते हैं। इसके बाद ही मीटिंग में ये चर्चा भी छिड़ गई कि पार्टी का सदस्य बनने के लिए शराब छोड़ने वाला नियम कितना तार्किक है। पार्टी संविधान के मुताबिक किसी शख्स को कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाने के लिए शराब या अन्य नशा छोड़ना होगा और उसे खादी पहनने का आदी भी होना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि उनके राज्य में अधिकतर लोग शराब पीते हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस सदस्यता के लिए बनाए नियम का पालन कैसे हो पाएगा। बाकी नेता भी इस मुद्दों पर अपनी अपनी राय रखने लगे और फिर संगठन महासचिव को इस चर्चा को रोकना पड़ा। एलोपैथी विवाद पर बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किल, हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु को एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के मामले में बुधवार को सम्मन जारी किया है। न्यायमूर्ति सी हरिश्चंद्र ने रामदेव को वाद पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह रामदेव के खिलाफ वाद में आरोपों के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे और किसी प्रकार की राहत देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति हरिशंकर ने रामदेव के वकील राजीव नायर से कहा, मैंने वीडियो क्लिप देखे हैं। वीडियो क्लिप देखकर लगता है कि आपको मुवक्किल एलोपैथी उपचार प्रोटोकॉल पर उपहास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को स्टेरॉइड की सलाह देने और अस्पताल जाने वाले लोगों तक का उपहास उड़ाया है। क्लिप देखकर ये निश्चित रूप से वाद दर्ज करने का मामला है। जब भांग बेचना लीगल है तो गांजा बेचना जुर्म क्यों, जानिए इस सवाल का जवाब। गांजा और भांग दोनों एक ही फैमिली के होते हैं, लेकिन फिर भी भांग के लिए तो सरकार ठेका खोलती है, लेकिन गांजा बेचना अपराध माना जाता है। आखिर ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? दरअसल भांग और गांजा एक ही प्रजाति के पौधों से बनते हैं। ये प्रजाति नर और मादा के रूप में विभाजित की जाती है। भांग नर प्रजाति से बनती है और गांजा मादा प्रजाति से बनता है, लेकिन गांजा और भांग को बनाने का तरीका भी काफी अलग है। दरअसल गांजा पौधे के फूल से तैयार किया जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है और फिर इसका धूम्रपान किया जाता है।
स्मोकिंग की वजह से गांजा जल्दी नशा करता है। वैसे कई लोग अलग तरीके से इसे खाने या पीने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही भांग जिस पौधे की पत्तियों से बनती है उन्हें कैनबिस की पत्तियां कहा जाता है और बीजों को पीसकर इसे तैयार किया जाता है। लेकिन साल 1985 में भारत के नारकोटिक्स और सब्सटेंस एक्ट में भांग के पौधे यानी कैनबिस के फूल और फल के इस्तेमाल को अपराध की श्रेणी में रखा है, लेकिन इसकी पत्तियों को नहीं। हालांकि इससे पहले नारकोटिक्स ड्रग्स पर हुए सम्मेलन में 1961 में भारत ने इस पौधे को हार्ड ड्रग्स की श्रेणी में रखने का विरोध किया था। हालांकि कुछ राज्यों में भांग अभी भी अवैध है। उदाहरण बतौर आप असम को ही देख लीजिए, वहां भांग का इस्तेमाल गैर कानूनी है। तो महाराष्ट्र में भांग को उगाना, रखना, इस्तेमाल करना या उससे बने किसी भी पदार्थ का सेवन वगैरह बगैर लाइसेंस के करना गैर कानूनी है। इस सरकार ने लगाया गुटखे पर बैन, 7 नवंबर से लागू होगा नियम। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल का बैन लगाने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए ये बैन 7 नवंबर 2021 से अगले 1 साल तक के लिए प्रभावी होंगे। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। बता दें कि 1 साल पहले गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि गुटखा, पान मसाला समेत तंबाकू उत्पाद सेवन के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि तंबाकू पदार्थों को निकोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नोटिस में कहा गया कि गुटखा और निकोटीन या तंबाकू उत्पादों वाले विभिन्न मसालों की बिक्री जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। दिवाली से ठीक पहले आम जनता को लगेगा तगड़ा झटका, अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं एलपीजी के दाम। दिवाली से ठीक पहले रसोई गैस उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर के दाम अगले सप्ताह बढ़ सकते हैं। एलपीजी के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाले नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गया है। इसलिए एलपीजी के दाम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। सूत्रों ने बताया कि ये वृद्धि कितनी होगी ये सरकार की अनुमति पर निर्भर करेगा। यदि ऐसा होता है तो रसोई गैस की सभी श्रेणियों की कीमतों में ये 5वीं वृद्धि होगी। इससे पहले 6 अक्टूबर को रसोई गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ाए गए थे। जुलाई से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम 90 रुपए बढ़ चुका है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को खुदरा दाम लागत के अनुरूप करने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी तक सरकार की ओर से कोई सब्सिडी भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद एलपीजी की बिक्री पर नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया है। जहां सऊदी अरब में एलपीजी की दर इस महीने 60% के उछाल के साथ $800 प्रति टन हो गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल $85.42 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। क्या है मेटावर्स? अगले कुछ सालों में बदल जाएगी वर्चुअल दुनिया। हमसे अधिकतर लोग पौराणिक कथाओं के नारद के किरदार से अवगत होंगे। एक ऐसा किरदार जो एक पल में नारायण तो दूसरे पल में महादेव के समक्ष हाजिर हो जाता है। दरअसल आज हम जिस मेटावर्स की बात कर रहे हैं वो काफी कुछ नारद के किरदार से मिलता जुलता है। इन दिनों टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस शब्द की खूब चर्चा है। इस शब्द का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जिस दुनिया की आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें मेटावर्स का मतलब है एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसमें आप खुद वर्चुअली प्रवेश कर जाते हैं। दरअसल दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने इस काम में हजारों इंजीनियरों को लगा रखा है। वहीं तमाम वीडियो गेम कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि ये भविष्य की तकनीक है जो मौजूदा दुनिया को पूरी तरह से वर्चुअल बनाने की एक कोशिश है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग इस तकनीक को भविष्य बता चुके हैं। फेसबुक इस तकनीक पर इस साल $10 अरब की राशि खर्च करने जा रहा है। भारतीय सेना के सर्विस के खौफ में चीन छुपकर मूवमेंट कर रही पीएलए।
पूर्वी लद्दाख में चीन ने सीमा विवाद को बढ़ाने के लिए अप्रैल मई 2020 से कई महीने पहले सेना का मूवमेंट तेज कर दिया था। अभ्यास के नाम पर चीनी सेना डेप्थ एरिया में नजर आती थी और वहीं पर टिक जाती थी। इस तरह के मूवमेंट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की हमेशा से निगाह थी और उसके बाद 18 महीने पहले वही हुआ जिसका अंदेशा था। इसके बाद अब तक का सबसे लंबा विवाद शुरू हुआ है। इसके बाद जून में गलवान घाटी में गंभीर संघर्ष हुआ, जिसके बाद से विवाद लगातार जारी है। भारतीय सेना ने भी चीन के ऐसे मूवमेंट को ध्यान में रखकर सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया और चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन अब चीन अपने मूवमेंट को भारतीय सेना के सर्विलांस सिस्टम में नजर से बचाने में जुट गया है। नेशनल हाईवे के किनारे ढाबों पर खुल सकते हैं पेट्रोल पंप, नितिन गडकरी ने कही ये बात। अगली बार जब आप हाईवे पर सफर के दौरान चाय पानी या खाना खाने के लिए किसी छोटे से ढाबे पर रुकेंगे तो इसकी संभावना है कि आप वहां अपनी गाड़ी में तेल भी भरवा सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के अधिकारियों से एक प्रस्ताव पर काम करने को कहा है, जिससे ढाबा मालिकों को पेट्रोल पंप बनाने की अनुमति मिल सके। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने बताया कि कैसे ढाबे में ईंधन स्टेशनों के कई फायदे हो सकते हैं, ढाबा मालिकों के साथ साथ मोटर चालकों के लिए भी। गडकरी ने कहा, लोग सड़क किनारे की जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबे खोल रहे हैं। सुबह मैंने मॉल के अधिकारियों से कहा, जिस तरह NHAI पेट्रोल पंपों के लिए NOC देता है, उसी तरह हमें छोटे ढाबा मालिकों को नेशनल हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप और शौचालय बनाने के लिए अधिकृत मंजूरी देने पर भी विचार करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोपी गिरफ्तार, पाक महिला अधिकारी ने जाल में फंसाकर ली खुफिया जानकारी। पंजाब के स्टेट ऑपरेशन सेल के एक व्यक्ति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की महिला अधिकारी के जाल में फंसकर सैन्य मूवमेंट की जानकारी ISI को देने के मामले का खुलासा किया है। SSOC ने 26 अक्टूबर को पठानकोट मिलिट्री कंटोनमेंट के निकट स्थित एक क्रशर यूनिट पर काम करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये जासूस भी कृणाल कुमार भारिया की तरह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की महिला अधिकारी के हनी टैंप में फंसने के बाद पैसों की खातिर देश की खुफिया जानकारी ISI को दे रहा था। इससे पहले 23 अक्टूबर को SSOC ने फिरोजपुर में भारतीय सेना की IT सेल में तैनात एक सैनिक कृणाल कुमार भारिया को भी गिरफ्तार किया था। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे मनदीप के साथ 7 कलर्स टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 कलर्स टीवी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।